हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट 2023 का कट ऑफ बता चुका हूं, लेकिन अब इतने सारी सीटें बढ़ चुकी है और आपको अभी रिसेंट वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी फुल चांसेज है कि 1300 सीटें जो है इंक्रीज होने जा रही है। तो उसके बाद कितने रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकता है, मैक्सिमम क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। राउंड 1, राउंड 2, ठीक है, और सारे राउंड की कट ऑफ क्या जा सकती है मॉप अप और एसटीए में, ये भी देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सीट बढ़ने के बाद क्या 26,500 रैंक तक सीटें मिल सकती है, क्या यहाँ तक होप रख सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। और देखिए, फ्री काउंसलिंग के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसमें कोई चार्ज नहीं लेते, ठीक है, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग के लिए आपको पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। इसके लिए आप डॉक्टर पंकज यादव और डॉक्टर लोकेन सिंह को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमारी जो कंसल्टेंसी चार्जेस है वो 5,000 रुपीज है, ठीक है। और अब बात करते हैं टोटल सीट जो इंक्रीज हुआ अभी तक, वो 4,000 सीटें अभी तक बढ़ चुका है जो ऑन पेपर है, ठीक है। और ये 4,000 के अलावा क्या बढ़ सकती है, और मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से देखिए तो 1300 सीट बढ़ने जा रही है। अगर 1300 बढ़ जाती है तो 4,000 एंड जो है 1300 ये तो 5,300, तो अप्रॉक्स मान के चलिए और भी थोड़ा बहुत कॉलेज आएगी क्योंकि सेकेंड राउंड तक, तो अप्रॉक्स 550-500 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बढ़ जाएगी अगर ये उत्तर प्रदेश वाली बढ़ जाती है। तो इफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डाटा पे जो आपको पता है मैं इंजीनियर हूं, और डाटा जो है अगर डाटा सही होगा तो एक्सपेक्टेशन सही होगा। डाटा अगर इतनी सारी सीटें जो मैं बता रहा हूं अगर नहीं बढ़ी तो हमारा सारा एक्सपेक्टेशन गलत हो जाता है, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन द सीट इंक्रीमेंट, राइट। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऑल डिपेंड्स यहाँ पे पहले ही लिख दिया हो कि सीट बढ़ने के ऊपर सारा जो है ये डाटा कैलकुलेशन है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5500 सीटें अगर इंक्रीज हो रही है इस बार, देन 5500 का 15% ऑल इंडिया में आएगी, वो कितना बनता है, ये 25। ओके, अब बात करते हैं एम्स में जो है पिछले बार भी सीटें बढ़नी थी जो नहीं बढ़ी। जो ईडब्ल्यूएस के लिए 25-25 सीटें बढ़नी है वो लगभग 175 सीटें बढ़नी है, ठीक है। और ये 200 के आसपास भी हो सकती है, कोई और इंक्रीमेंट होता है तो अगर एम्स में इस बार जो पिछले साल नहीं बढ़ी इस साल बढ़ती है तो अप्रॉक्स 1,000 से ऊपर सीटें ऑल इंडिया में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एम्स की पूरी सीटें आपके ऑल इंडिया में आती है। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर 1,000 सीटें बढ़ जाती है ये ना ऑल इंडिया राउंड, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, तो क्या होगा, 1,000 का 3 गुना मान के चलिए तो 3,000 रैंक तक जो है उछाल देखने को मिलेगा आपको। तो लास्ट ईयर 22,700 तक गया था, तो 3,000 रैंक आप इसमें जोड़ेंगे तो 25,700 रैंक। अब आगे और सिनेरियो देखते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है। और अब देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में एक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज खुला है, राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 1300 अगर सीटें बढ़ रही है तो ये तीनों का बच्चा स्टेट में जो है अपना सीटें लेगा, वो ऑल इंडिया में नहीं आएगा। और आपको पता है 4-5 स्टेट ही ऑल इंडिया में फाइट करता है, जो लास्ट की सीटें बच जाती है वो है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। ये 5 स्टेट है जो ऑल इंडिया में फाइट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीटें बढ़ रही है पांचों स्टेट में कहीं भी तो वो डायरेक्ट ऑल इंडिया में फायदा पहुंचाती है, ये आपको पता है। आप बात करते हैं 1300 सीट अगर उसमें बढ़ती है, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है लास्ट ईयर तो ऑल इंडिया में आए, लेकिन इस बार क्या होगा, अगर 1300 बढ़ते इसका 840 स्टूडेंट, जो इसके 15% तो चला जाएगा आपका ऑल इंडिया में, और इसके 70% जनरल ओबीसी के सीट जो है वो स्टेट कोटे में आएगा, जो जनरल ओबीसी के लिए आएगा। अब 840 स्टूडेंट अगर चूज करता है स्टेट तो क्या होगा सिनेरियो, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के केस में, क्योंकि बच्चे जो ऑल इंडिया में आने थे ऑल इंडिया में 840 नहीं आके स्टेट में चले जाएंगे, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अप्रॉक्स 700 रैंक तक और ऑल इंडिया जंप कर सकता है। बिहार, राजस्थान और दिल्ली के स्टूडेंट जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि फाइट करेंगे, और ये जंप अगर करता है तो 27 मतलब 840 सीट है तो अप्रॉक्स में 800 लेके चल रहा हूं, तो 25,700 प्लस 800 तो 26,500 रैंक तक पहुंच जाएगी। ये उस केस में होता है जब सीटें बढ़ जाएगी, फिर से बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो ये 26,500 रैंक तक ये हम मैक्सिमम बता रहे हैं, यहां तक जो है आपके चांस बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे सीट इंक्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब बात कर रहे हैं
यहाँ पे मैंने इसलिए साफ साफ दिखा हुआ। अब हम बात करते हैं, आपको 2018-19 में बताया था और इतने आते हैं, तो यहाँ तक जो है पूरा पहले जो मैंने बताया था 2.5 गुना, और पिछले साल 2.25 गुना मिला था, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रेन नहीं हुआ था। इस बार भी स्पेशल स्ट्रेन नहीं होगा कि मॉपअप के बाद जो है सीटें बहुत कम बचती है। ठीक है, पिछले साल देख रहे हैं, इस साल भी वैसे ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके स्क्रीन पे है 2022 के राउंड 1 का कट ऑफ ये गया था, और इस बार 20,000 क्रॉस कर लेगा। ठीक है ना, मैंने ये मान के चल रहा हूँ 20,000 क्रॉस कर लेगा। और राउंड 2 की कट ऑफ ये गई थी पिछले साल, लेकिन इस बार राउंड 2 में ये 22,000 को क्रॉस करेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और राउंड 3 में आप यहाँ पे देखेंगे जो कट ऑफ जो है 22,000 और के आसपास थी, और इस बार जो है 23,000 या 24,000 के आसपास आपको यहाँ पे दिखेगा मॉपअप में। और स्ट्रे राउंड में ये 25,000 रैंक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए 25,000 रैंक तक। मैंने आपको यहाँ तक बताया था, यहाँ तक पूरा बच्चे सेफ है। लेकिन अगर ESC, ये देखिए अभी मैं यहाँ तक बता दिया कि पूरा अगर आपके 25,000 भी रैंक है, तो आपको 99.9% चांसेस बन रही है ये मतलब कि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ये एससी वाले 40 भी पहुंच सकते हैं, और एसटी इससे भी ज़्यादा ऊपर तक मिल सकता है, क्योंकि इनकी कैटेगरी रैंक होती है, ये कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका एक 40 भी है, एक 45 भी है, तो आपके चांस बन रहे हैं एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में। तो ये तो होगी जो मैंने पहले आपको एक्सपेक्टेशन बताया था। अब हम बात कर रहे हैं 24,300 तक, तो 100% सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और 24,300 से 25,000 रैंक वाले पूरा चांस है, 99% आपको चांस है कि आपको कॉलेज मिलने जा रही है। अब 25,000 से 26,500 जो ये जो लड़के होंगे यहाँ पे, जिनके इनके भी चांस बन रहे हैं, लेकिन ये सारा सीट इंक्रीमेंट पे डिपेंड करती है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पेड काउंसलिंग के लिए आप जरूर डॉक्टर पंकज यादव को कॉल करें और उनसे डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है हम बहुत ही लिमिटेड लोगों को काउंसलिंग देते हैं, ये नहीं कि बहुत सारे, क्योंकि फ्री में तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम लिमिटेड, आपको फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जितने बच्चे आए आओ आए जाओ। तो ठीक है, मतलब बहुत ही कम बच्चों को पेड काउंसलिंग करते हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत ही कम चार्जेज है, 5,000। और इसमें आप बोलेंगे कि क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए पर्सनल काउंसलिंग में आपको कॉलेज दिलाने में, मतलब आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने में आपको, क्योंकि ये फाइल आप लोगों को दिया जाता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो है पर्सनल काउंसलिंग में आपको थोड़ा सा एक लिस्ट ऐसे प्रोवाइड किया जाता है जो सारे चीज़ों को ध्यान में रख के, जिसके थ्रू आपको अच्छी कॉलेज मिलने में सहायता मिलती है आपको, तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। आप चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।